में शिक्षा के विकास को लेकर प्रदेश सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते धरातल पर उनको अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा। सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का लगातार मोहभंग हो रहा है, छात्रों की संख्या में कमी आ रही है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क किताबें बांटने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब प्रदेश में स्कूल खुलने वाले हैं और खुल भी चुके हैं और अभी तक प्रदेश के कई जिलों में ये पुस्तकें नहीं बांटी गई है। इतना ही नहीं, सभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर भी कई तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षक समय पर स्कूलों में नहीं पहुंचते और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर अक्सर ताले लटके नजर आते हैं और इन सब को देखकर अभिभावक भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कतई जो है जिम्मेदार नहीं दिखती है। अभी अप्रैल के महीने से लेकर जुलाई के 3 महीनों में जो कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क पुस्तकें सरकार द्वारा बच्चों को आवंटित की जाती है, तो राज्य के 5 जिलों में वो किताबें अभी तक पूरी तरह से नहीं बटी है। रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और चंपावत, जो 5 जिले में किताबें नहीं बटी। इसके अलावा कुछ और जिले हैं जहां पर कुछ किताबें बटकी शेष हैं। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित नहीं है। राज्य सरकार की ये कोताही पिछले 2 साल में नेटवर्क न होने के कारण, जब ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तब कई बच्चे पढ़ने से वंचित रहे और अब किताबें न मिलने से वो पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। 5 तारीख जुलाई से विद्यालय खुलने वाले हैं और किताबें न होने से वो खाली हाथ स्कूल जाएंगे तो क्या पढ़ करके आएंगे। तो सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अब विद्यालय खुलने प्रारंभ हो गए हैं और विद्यालय खुलते ही उन सबको पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाए। जिन लोगों ने पुस्तकों के वितरण में या छपवाने में या उनकी व्यवस्था कराने में लापरवाही बरती, उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है और उनके वेतन तक रोके गए हैं। मुझे लगता है कि अब सबको शीघ्र किताबें मिल जाएंगी। तो भले ही सूबे की धामी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर की हो, लेकिन यहाँ पर किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए काम किया जा रहा है, इसकी हकीकत सबके सामने है। क्योंकि आपको बता दें कि जो पुस्तकें बांटी जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं बांटी गई है। आप नेता हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जोत सिंह बिष्ट जी, स्वागत है आपका HN 24/7 पर। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि हाल ही में अभी हमने देखा एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें सूबे के मुखिया की तरफ से चिंता जाहिर की गई थी शिक्षा व्यवस्था को लेकर और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो कार्य होने चाहिए थे, क्योंकि अब स्कूल फिर से खुल चुके हैं, लेकिन जो काम होने चाहिए थे, उन तक पुस्तकें पहुंचनी चाहिए थी छात्रों तक, वो अभी तक नहीं पहुंची है। जैसा आपने कहा, सूबे के मुखिया चिंता जाहिर करने और कमेटी गठन करने के अलावा कुछ और करते दिख रहे हैं क्या? कमेटियां गठित कर रहे हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा उस पर कोई कुछ नहीं देख रहा है। चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। ये अब स्कूल खुलने के दिन चिंता जाहिर करने का वो था, या जो 3 महीने थे अप्रैल से और जुलाई के बीच, उस समय ये सरकार मॉनिटर करती कि जो विद्यालयों में छात्रों को पुस्तक मिलनी चाहिए वो समय से बट रही है, मिल रही है, नहीं मिल रही जी। ये सुनिश्चित करने के बजाय मैं भी अपने मित्र की बात सुन रहा था कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच्चों की जो किताब न मिलने से पढ़ाई बाधित होगी वो उसकी रिकवरी हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। और ये केवल 1 और 2 जिले का सवाल नहीं है, लगभग 13 जिलों की स्थिति है कि 8 से 12 की किताबें अधिकांश जिलों में नहीं बटी और 5 जिले तो ऐसे हैं जिसमें किताबें बटी नहीं। ठीक है, जोत सिंह बिष्ट जी आप बने रहिए। विनय गोयल जी हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी, स्वागत है आपका HN 24/7 पर। नमस्कार विनय गोयल जी, शिक्षा व्यवस्था को एक तरफ सरकार तो ढर्रे पर लाने की बात करती है, चिंता भी जाहिर करते हैं सूबे के मुखिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से काम होना चाहिए, छात्रों तक जो व्यवस्था पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनका सीधे तौर पर यह अटैक है सरकार के ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जो है वो चिंता जाहिर और कमेटी गठन करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। जवाब दीजिए।
मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अभी अपनी जिस प्रकार से इनको कांग्रेस को के साथ साथ इनको पराजय मिली है, ये सारा ठेकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सब व्यवस्थाएं कर रही है और अगर कहीं किसी ने कोई कमी की है तो उसको दंडित भी किया जा रहा है और व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जा रहा है। और इनको केवल और केवल आलोचना करनी है, केवल और केवल अपने जो राजनीतिक पराजय इनकी हुई है उसकी भगास सरकार पर निकालनी है। लेकिन विनय गोयल जी, समय रहते इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अब तो स्कूल खुल चुके हैं, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, उससे पहले ये किताबें बढ़ जानी चाहिए थी छात्रों के बीच में। अब जब स्कूल बंद होते हैं उस समय कैसे किताबें बटेंगी? अब स्कूल खुले, अब किताबें मिल जाएंगी सबको। जोत सिंह जी, विनय भाई ने जो अपनी बात को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर किताबें नहीं बंटनी थी छुट्टियों के दौरान तो फिर जिन्होंने बांटी उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे क्या? जिन जिलों में 1 से 8 की किताबें बंटी, अगर वो गलत था, छुट्टियों में किताबें बांटना नहीं बंटनी थी तो वो क्यों बांटी? और अगर बंटनी चाहिए थी तो सरकार ने, मंत्री जी से लेकर विभाग के अधिकारियों ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की, उस पर नजर क्यों नहीं रखी? अब ये कह रहे हैं कि साहब हम चुनाव हार गए इसलिए हमने आरोप लगाना है। ये पहले अपने से स्पष्ट हो। विनय जी, आप बहुत इतने वरिष्ठ आदमी हैं और आपको खुद से जानकारी होनी चाहिए कि जो छुट्टियों का वक्त होता है, जो सरकार की तरफ से बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों के वितरण का काम होता है, वो छुट्टियों के वक्त इसलिए किया जाता है कि जिस दिन स्कूल खुलेगी उस दिन बच्चा किताब के साथ स्कूल जाएगा, उसकी पढ़ाई बाधित न हो। ये प्रक्रिया है, ये नियम है। अब उस नियम को पालन सरकार नहीं करती और जब हम उस पर सवाल खड़ा करते हैं, सरकार की कमियां उजागर करते हैं, तो ये चुनाव की बात करने लगते हैं। अरे भाई, जनता ने आपको जिताया, उसके बाद हम हार भी गए तो उसके बाद भी दोषी हम हैं और हम अपने मुंह पर दही जमा दें, हम बोले नहीं, सरकार की गलतियों को उजागर न करें। क्या यही लोकतंत्र का तकाजा है? या आप चाहते हैं कि आप तानाशाह बनो और दूसरा कोई आपकी गलतियों के बारे में बोले नहीं? चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो किताबें बच्चों के बीच में बांटी जानी चाहिए थी छुट्टियों के दौरान ही, लेकिन उसमें उसे नहीं बांटा गया है, जिसे लेकर अब विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। लेकिन वाकई जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की सीएम धामी ने, और ये वाकई चिंता का भी विषय हो जाता है क्योंकि अब स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों के पास अभी तक किताबें नहीं है जिसे पढ़ाया जाएगा स्कूल के भीतर। लेकिन देखना होगा कि इसे लेकर सरकार किस तरीके से कदम उठाती है। नमस्कार।